Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Mehak Vlogs and Crafts. So guys, मैंने last दो videos moral values पे डाली थी education and friendship से related. Hope you guys watched and loved them. So today we are going to talk about good days and bad days. We often say these phrases, good day, bad day, I have a good day today, I'm not like it's my bad day today, it's unlucky day, we always say, right? So what is it? How do you define that? Please answer in the comments that how you're going to define the good day and the bad day. Today we are going to talk about this only. पहले आप बताइए कि आप गुड डे और बैड डे को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि अब आपकी डिफाइन करने में क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. प्लीज go and write in the comments below. So let's start. So we often say we have bad day when we have a rough day at work. We do have fight with someone. We have lost a loved one. Like a business में कुछ issues हो गए, कुछ personal issues, कुछ fight of addiction हो गया. We have countless other challenges also, right? We all have different types of challenges, but we all had, right? ऐसा नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में है, किसी और की ज़िंदगी में नहीं है. शायद आपका आज गुड डे और उसका आज बैड डे हो, शायद आपका बैड हो और उसका गुड हो. सो इट डिपेंड्स. वी ऑल हैव बैड डेज. कोई पता नहीं कब हो जाए हमारे बैड डेज, बट वी ऑफन गो थ्रू देम. they are not permanent. They're just temporary. We all have stress, we all experience pain, we all ultimately suffer in some way or other. ठीक है, हम सफ़र करते हैं किसी ना किसी वे में. It doesn't always mean that this is all. हमेशा ये नहीं इसका मतलब होता है कि बस यही चीज़ है हमारी लाइफ में. हमारी लाइफ तो एक बड़ा गोला है जिसमें सिर्फ सैडनेस और टफ टाइम्स बड़े हुए हैं. It will be happy once. कभी तो हैप्पी होगा ही ना. ऐसा नहीं होगा कि यू आर ऑलवेज फेसिंग सैडनेस एंड टफ टाइम्स. इट्स नॉट दैट. ये आप सिर्फ तब तक होता है जब तक आपको समझ नहीं आती है कि अपने जो आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसको चेंज कैसे करना है. ग्रेटिट्यूड के मोमेंट्स में, लव के मोमेंट्स में और अप्रिसिएशन के मोमेंट्स में. किसी भी चीज़ को हम अप्रिसिएशन में, लव में या ग्रेटिट्यूड में बदल सकते हैं. जस्ट वी नीड टू thought of it thought of it. Okay, when our mind is closed, we are surrounded by so many thoughts. It gets closed up and we do face more problems and challenges. But when our mind opens, it expands its awareness to the whole world. अपनी सारी की सारी अवेयरनेस, अपने व्यू पॉइंट्स, अपनी थॉट्स वो सारी दुनिया के सामने रखता है. बट ओनली व्हेन इट ओपन्स. So you need to open it. Next, moving on. Our first point for the bad day is it's only bad as you think it is. सिर्फ बैड दिन तब तक होगा जब तक आप से सोचोगे कि वो बैड है. It's just a bad day, not a bad life. इसका मतलब ये है कि एक आध बैड डे होगा, पूरी ज़िंदगी बैड नहीं हो सकती है, पूरी ज़िंदगी सैड नहीं हो सकती है, राइट? उसके बाद ये सिर्फ इसके लिए होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. हम अपनी लाइफ को इमेजिन करने लग जाते हैं कि वो चेंज हो गई है. फिर हम सोचते हैं कि ये ओवर हो गई है और फिर कुछ बस कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है, कुछ सिचुएशन ही बदल जाती है, सीन ही पलट जाता है, टाइम चला जाता है वो, एंड आप उसी दुनिया में वापस चले जाते हो जिसमें आप पहले जी रहे थे, उसी तरह की सेम आइडेंटिकल जिंदगी में. ये क्यों होता है? बिकॉज वी लिव इन आवर हेड्स. हम सिर्फ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, कुछ करने से पहले सिर्फ सोचते हैं, करते तो बाद में, कहीं तो करते ही नहीं है. वी लिव इन आवर हेड्स ओनली, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ बैड डे. Second point is you need bad to have good.
जितना टाइम आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ फॉर ग्रांटेड. गेट इट फॉर ग्रांटेड. गुड एंड बैड, लाइफ एंड डेथ, बनना, बिगड़ना, पीस, सफरिंग्स, सहना, ये एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, और ये एक साथ चलते हैं, कॉन्स्टेंटली चलते हैं, एक ही टाइम पे चलते हैं. अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा. अगर आप चाहते हो कि आपके साथ गुड हो तो आपके साथ बैड भी होएगा. अगर लाइफ नहीं है तो डेथ भी नहीं होगी. अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो कुछ बनेगा भी नहीं. अगर शांति नहीं होगी तो सफरिंग्स भी नहीं होंगी. So it means that without any challenges, without struggles in your life, without tough times or hard times in your life, you can't succeed. And that is the biggest motive I want to tell you. You need bad to have good. Remember my words. Mark my words. Next point. It will pass. सब कुछ पास हो जाता है, and it passes. And it's not in thoughts, it is in reality. Regardless of what you are suffering through, you are going through, आपको जितना भी पेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, सफ़र कर रहे हो सिचुएशन की वजह से, उसे भूल कर ये सोचो कि ये सब टेम्पररी है. इट इज़ ऑल टेम्पररी. कुछ भी परमानेंट नहीं है. अगर ये सोचोगे ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा. किसी महान व्यक्ति से पूछा गया कि आपका जन्म कब हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया दैट मेरा रोज़ नया जन्म होता है. मैं रोज़ मुझे मतलब नया जन्म लेता हूँ एक, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे विद न्यू पॉसिबिलिटीज. Understand? You have to live in the new day and forget about the past ones, whatever they be like. Life is like a wave. You need to pass it, you know, until it's God's like. जब तक गॉड की मर्जी नहीं होती, वो आपको इस वेव में ट्रफ्स एंड क्रेस्ट की तरफ बढ़ाता चला जाएगा. When you are at throes, you have tough times, you face tough times, stresses and difficulties. When you are at crest, everything is good, and that is the definition of good times. If you will not suffer throes, you will never go to throes. And mark my words. And this is what always happens. But we are not going to understand it until someone makes us understand this thing. We learn from our experiences. Experience and learn. Moving on to the next point. Blessings are there even in the worst of times. Blessings हमेशा हमारा साथ देती हैं, चाहे वो हमारे टाइम कितना ही खराब क्यों ना चल रहा हो. Blessings of grace and peace be with you today and every day. Blessings हमारे साथ होती हैं and रहती भी हैं. They are always with us and they will always be. Blessing हर एक मोमेंट, एवरी मोमेंट, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हमें जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके ग्रेटफुल होना चाहिए, उनकी तरफ उनका एहसानमंद होना चाहिए. सबसे पावरफुल चीज़ जो हम कर सकते हैं जब हम वी आर फेसिंग टफ टाइम्स, डिफिकल्टीज, सिचुएशंस, राइट, सो वी कैन थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर. यू विल रियलाइज, आपको रियलाइज होगा कि देयर आर काउंटलेस थिंग्स इन योर लाइफ जिनसे आप ग्रेटफुल हो सकते हो. यू विल स्टेप बैक फ्रॉम योर सेल्फ सेंटर्ड व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. जो आपका व्यू पॉइंट है ना, सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड के लिए, वो आप उसे बदल लोगे. आप अपने डिसीजन से पीछे हट जाओगे जिस दिन आपने ये कर लिया. You'll realize that there are countless things you should be grateful of in your life. Please note it. Next is,
देयर इज विजडम इन एवरी एक्सपीरियंस. हर एक एक्सपीरियंस में एक विजडम होती है. देयर इज विजडम इन एवरी एक्सपीरियंसेस. You learn from experiences, and that is what you do. अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ ना, like you are being dumped by your girlfriend or boyfriend. In this case, जो आपको लेसन मिला है कि लाइफ इम्परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, and that you need to go out with natural flow of life. जैसे आपको लाइफ चलाती है वैसे आपको जाना पड़ेगा, and that's it. लाइफ परमानेंट नहीं है. नो सिचुएशन इज परमानेंट इवन. So bad days are not permanent and good days are not permanent also. You have to go through them both until you get your success. After success also, I would say. Thank you so much. और अगर आपको कुछ लगा कि like your definitions for good day and bad day changes, please comment in the video, and thank you so much for watching. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.